नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। अगर सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा तो आपको वेट लॉस की साइकोलॉजी को, इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वेट लॉस साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि मनोविज्ञान क्या कहता है। आप लोग कहोगे क्या इतना डीप में जाने की ज़रूरत है? जी हाँ, इतना ही डीप में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे। वो बोलते हैं कि सर मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, मैंने डाइटिंग भी कर ली, मैंने मीठा खाना भी छोड़ दिया, मैंने तली फली चीज़ें भी छोड़ दी, मैंने बाहर का खाना भी छोड़ दिया, आलू खाना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वज़न तो बढ़ता जा रहा है और कमज़ोरी भी महसूस होती है। तो इसके लिए ना पहले तो आपको ये कारण जानना पड़ेगा कि वज़न बढ़ता ही क्यों है। वज़न बढ़ने के दो मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि शरीर को हर वक्त एनर्जी चाहिए। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, एनर्जी चाहिए, बोल रहा हूँ, एनर्जी चाहिए, चलते फिरते हैं, एनर्जी चाहिए। जिस वक्त मैंने खाना खाया उस वक्त मैं एनर्जी देता हूँ अपने शरीर को। जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा एनर्जी शरीर को मिल गई तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, क्योंकि खर्च तो तभी होगी ना जब कुछ करोगे। तो मैंने खर्च तो की नहीं, ये बची हुई एनर्जी को फैट के रूप में, चर्बी के रूप में, या तो पेट में या बाजुओं में या जांघों पे या हिप्स पे ऐसे जमा कर देता है। पहला कारण। दूसरा कारण है, जो खाना था, जिस चीज़ की ज़रूरत थी शरीर को, वो तो खिलाया नहीं और कुछ और ही खिला दिया। इसके लिए उदाहरण के लिए बात करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका अचार खाने का मन करता है, अपने आप ही शरीर डिमांड करता है अचार की, अपने आप ही। तो वो जो बच्चे की ग्रोथ है उसके लिए अचार का खाना बहुत ज़रूरी है, उनको अचार खाने भी दिया जाता है उस वक्त। तो ये ऐसे ही हमारा शरीर कुछ चीज़ों की मांग करता है। कभी आपसे मांग करता है चावल खाने की, कभी आपसे मांग करता है रोटी खाने की, कभी आपसे कुछ खाने की मांग करता है, कभी कुछ, कभी फ्रूट्स खाने की, कभी नट्स खाने की। लेकिन जिस वक्त जो खाना है वो ना खिला के कुछ और खिला दोगे तो भी ये क्या करता है, उस एनर्जी को चर्बी के रूप में जमा कर देता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मेरा वज़न भी बढ़ रहा है और कमज़ोरी भी है बहुत ज़्यादा, बहुत वीक महसूस करती हूँ या करता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये तो दो कारण समझ में आ गए। जो खाना था वो नहीं खिलाया, कुछ और खिला दिया। जितना खाना था उससे थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो वो भी चर्बी के रूप में जमा हो गया। ये दो कारण। अब ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि जिससे आपका वज़न पक्का कम होगा। देखो, वज़न बढ़ता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गिल्ट। गिल्ट यानी कि पश्चाताप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद उनको पश्चाताप होता, हाय मैंने ये मैंगो शेक क्यों पी लिया, हाय मैंने ये पिज़्ज़ा क्यों खा लिया, हाय मैंने आज 2 रोटी क्यों खा ली, हाय मैंने आज 4 रोटी क्यों खा ली, हाय आज मेरी सब्जी में इतना घी क्यों डला हुआ था। ये जो हाय है ना, ये हाय हाय हाय, इसकी वजह से आपका वज़न बढ़ गया। इस वक्त इंटरनेट पे सब जगह वेट लॉस इंडस्ट्री अरबों रुपए की बन चुकी है। अरबों रुपए लोग इस इंडस्ट्री के ज़रिए ना सामान बेच रहे हैं। कभी कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना दी, ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। डाइट प्लान बन गए, लोगों ने डाइटिंग करनी शुरू कर दी कि हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं। और दिन रात सुनते हैं, किसी किसी के मुंह से सुनते हैं कि तू मोटा हो गया है, तू मोटी हो गई है। कोई कोई जब बोलता है ना कि मोटा हो गया, मोटी हो गई, हम उस वक्त तो खा रहे हैं क्योंकि उस वक्त तो शरीर को भूख लगी हुई है और अंधाधुंध खा रहे हैं। लेकिन खाने के तुरंत बाद क्या होता है, अंदर से गिल्ट आती है। जब पेट फूलता है ना हल्का सा, यार ये क्या किया मैंने, आज ये मैंगो शेक क्यों पिया। अब इस साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये कैसे ठीक कैसे होगा, इसको ठीक कैसे करना। कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी के मुंह में से एक दांत निकल जाए, ये पूरा का पूरा 32 जो है, अगर एक भी दांत निकल जाता है ना तो हमारी जीभ बार बार उस खाली जगह पे जाती है। बार बार जितना मर्जी रोक लो, लेकिन ये जीभ उस खाली जगह पे जाती है। जब पूरा का पूरा मुंह भरा हुआ है ना, उस वक्त तो ये जाती नहीं कहीं पे भी, ये बिल्कुल सीधी रहती है या फिर खाने पीने की तरफ ध्यान देती है। लेकिन जैसे ही कुछ खाली मिलता है इसको, ये उसकी तरफ भागती है। ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जिस चीज़ पे रोक है, जिस चीज़ से आपको गिल्ट होती है करने से, वो करने का मन सबसे ज़्यादा करता है। आपको जो चीज़ें खाने के लिए रोका जाता है ना, वो चीज़ें आपका वज़न ज़रूर बढ़ाती हैं। जैसे अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि आपको 2 ही रोटी खानी है और आपने गलती से 2.5 खा ली, तो उसके बाद आपको अंदर से गिल्ट आती है, हाय मेरा वज़न बढ़ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है
क्योंकि अब तक मैं हज़ारों लोगों से बात कर चुका हूँ फ़ोन पे। जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है, मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं, पता नहीं कहाँ से उनको मेरा नंबर मिल जाता है, तो मुझे फ़ोन करते हैं। और जब उनसे बात होती है ना, तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत गिल्ट में आ गए। लेकिन इसके पीछे के ना कुछ आपको समझने पड़ेंगे। एक और उदाहरण है इसके पीछे का, जॉर्ज गुरजीएफ का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा। एक बहुत बड़े विचारक थे जॉर्ज गुरजीएफ, और उन्होंने बोला कि जब मैं छोटा था तो एक फ्रूट था, एक जंगली फ्रूट था जो मुझे खाने में बहुत मज़ा आता था। मतलब मैं पागल था उस फ्रूट के लिए कि बस ये फ्रूट मिल जाए। कहते लेकिन जिस दिन भी मैं वो फ्रूट खाता था, मेरा पेट खराब हो जाता था उसको खाने से। मैं छुप छुप के खाता था, मेरे घर वाले सब मुझे मना करते थे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मना करते थे कि ये मत खाइयो, सब लोग मना करते थे। वो बोलते हैं कि जितना मना करते थे उतना ज़्यादा मेरा मन करता था उस फ्रूट को खाने का। लेकिन वो बोलते हैं मेरे जीवन में एक घटना हुई, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक दिन मेरे दादाजी एक टोकरी भर के और उसी फ्रूट की ले आए और मेरे आगे रख दी, और एक हाथ में डंडा ले लिया और एक हाथ में वो टोकरी फ्रूट की ले ली, और उन्होंने बोला कि ये तुझे पूरी की पूरी टोकरी ख़त्म करनी है, खा के ख़त्म करनी है। तो वो बोले कि खा सकता हूँ मैं। वो बहुत खुश हो गए जैसे उन्होंने वो फ्रूट देखा। उन्होंने कहा मैं खा सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ खा सकता है। खाना क्या है, सारी ख़त्म करनी है। अगर तूने नहीं खाई तो मैं इसी डंडों से तेरी पिटाई करूँगा। तो वो कहते हैं कि मैंने वो फ्रूट खाना शुरू किया, और पहले तो मैं बड़ा खुश हो गया कि ये फ्रूट मुझे मिल रहा है। कहते हैं अभी मैंने 2 या 4 ही खाए थे, तो मैंने अपने दादा को बोला बस मैं और नहीं खा सकता। उन्होंने कहा ये पूरी टोकरी ख़त्म करनी पड़ेगी अभी। उन्होंने कहा दादाजी मुझे उल्टी आ जाएगी। उसने कहा उल्टी आए या जो मर्जी आए, आज तुझे ये टोकरी पूरी ख़त्म करनी है, डंडा नहीं तो डंडे से मारूंगा बुरी तरह। तो गुरजीएफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उस दिन मैंने जैसे तैसे करके वो पूरी की पूरी टोकरी खा ली। उसके बाद वो कहते हैं मैं 70 साल जिया। 70 साल में मैंने एक बार भी दोबारा वो फ्रूट खाने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। जब भी किसी चीज़ की अति कर दो तो दोबारा वो करने का मन नहीं करता। जिस चीज़ पे रोक है, ये मनोविज्ञान समझा रहा हूँ, जिस चीज़ पे रोक है वो करने का बार बार मन करेगा। यहाँ पानीपत में ही मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पर मेरे एक अंकल हैं, और वो अंकल बता रहे थे कि मेरे बेटे को बचपन में ना ब्रेड खाने की बड़ी आदत थी। उसको ब्रेड बड़ी टेस्टी लगती थी, लेकिन हम मना करते थे कि ये मैदे से बनी हुई है और मैदे की चीज़ खाओगे तो मैदा बड़ी लेट हजम होता है। तो हम उसको बार बार मना करते थे, नहीं नहीं ब्रेड। और वो जब देखो सुबह शाम ब्रेड खाऊंगा, ब्रेड खाऊंगा, रोटी की जगह ब्रेड खाऊंगा। जब तक हम उसको रोक रहे थे तो वो कहता था ब्रेड खाऊंगा। तो वो कहते हैं एक दिन मैंने क्या किया, मैंने उसको ना हर रोज़, एक भी दिन ऐसा नहीं था अपने घर में जिस दिन मैं ब्रेड ना लेकर आया हूँ। उसने कहा ब्रेड, मैंने हर रोज़ ब्रेड लानी शुरू कर दी। रोज़ ब्रेड लाता था, रोज़ ब्रेड लाता था। और कहते हैं वो एक दिन ऐसा आया, अब उसको ब्रेड से नफरत होगी कि नहीं मेरे से दूर करो। यही आपके साथ हो रहा है। आप लोग भी ना जिन चीज़ों से दूर भाग रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये मैंगो शेक मुझे नहीं पीना चाहिए, ये पिज़्ज़ा मुझे नहीं खाना चाहिए, ये डोसा मुझे नहीं खाना चाहिए, जिन जिन चीज़ों से दूर भाग रहे हो वो चीज़ें आपको अपने पास खींचेंगी। ये जितना ज़्यादा अंदर से गिल्ट रहेगी ना, थोड़ा सा जूस ज़्यादा क्या पी लिया मन परेशान हो गया, थोड़ी सी रोटी ज़्यादा क्या खा ली मन परेशान हो गया। मन से ये गिल्ट निकालनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, आप कहोगे एग्जाम्पल कैसे दे रहा, लेकिन मैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैं जब पहली बार अमेरिका गया, तो मैं पहली बार अमेरिका गया, एक हॉस्टल में मैं रुका। हॉस्टल क्या, वहाँ पर हॉस्टल सिस्टम होता है, बंक बेड लगे होते हैं, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड और फिर तीसरा बेड। जैसे हमारे हिंदुस्तान में है ना, लड़के अलग कमरे में रुकते हैं, लड़कियां अलग कमरे में रुकती है। लेकिन वहाँ अमेरिका में क्या कल्चर था, मैं पहले बार जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई उसके आधे पौने घंटे बाद मैं उस हॉस्टल में पहुँच गया। सैन फ्रांसिस्को में वो जगह थी। सैन फ्रांसिस्को के उस हॉस्टल में मैं जब पहुंचा तो वहाँ लड़के लड़कियां एक ही उसमें रुकते थे। डोरमेट्री थी वो, रूम कहो, डोरमेट्री कहो, हॉस्टल कहो, जो भी था, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड लगा था। दोपहर का वक्त था और मैं अभी दोपहर को पहुंचा और मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था, मैं अपने बेड पे लेट गया। वो बंक बेड था और मैं उस पर लेट गया, और लेट के मैं अभी नींद आई नहीं थी, और इतनी देर में बाकी कोई नहीं था उस रूम में। उस वक्त काफ़ी सारे बेड, कम से कम 7-8 बेड लगे हुए थे वहाँ पर। लेकिन थोड़ी देर के अंदर किसी ने रूम खोला और एक लड़की अंदर आई, और वो वहीं की, अमेरिका की ही होगी वो लड़की। और वो आई, उसने देखते ही मुझे स्माइल पास किया, जैसे नमस्ते हम लोग हिंदुस्तान में एक दूसरे को देखते हैं तो नमस्ते, उसने भी इस तरीके से मुझे हाय किया। और मेरी आंखें खुली थी, मैं देख रहा था उसको, तो उसने हाय किया। उसने क्या किया, उसके बाद अपने कपड़े बदलने शुरू किए वहीं पे रूम में, और मेरी आंखों के सामने
मतलब मैं, उसने ना ही ज़रा सी भी उसके मन में हेजिटेशन नहीं थी कि कोई और इंसान यहाँ पे, कोई लड़का और यहाँ पर लेटा हुआ है, उसके मन में ज़रा सी भी हेजिटेशन नहीं थी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी, नीचे उसने बिकिनी डाली हुई थी, मेरी आंखों के सामने वो उसने सब कुछ चेंज किया। मेरे लिए, मैं एक भारतीय हूँ ना, और पहली बार ये सब देखा मैंने, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या कर रही है लड़की, मैं, इसको शर्म नहीं आ रही मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन उसके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात थी, वो ये सब कुछ कर रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे मन में तो ये था कि यार ये बहुत बड़ी बात हो रही है, और मैं ऐसे बिल्कुल छुपा छुपा देख रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इसने नमस्ते भी कर दी मुझे, इसको पता भी चल गया कि यहाँ पर मैं हूँ, फिर भी ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब अमेरिका में था तो मैं बहुत सारे बीचेस पे गया, सैन डिएगो गया मैं, सैन डिएगो में बीच था। वहाँ बीच पर आप क्या देखोगे, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आपको बिकिनी में मिलेंगी, बिकिनी के अंदर लेटी हुई हैं वो, और वहाँ पर कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं, मतलब कोई भूल के भी नहीं देखता। कोई इंडिया से गया हो जिसने ये सब चीज़ें नहीं देखी, वो तो ताड़ ताड़ के देखता है। लेकिन जो इंसान मतलब वहीं का रहने वाला है, जिसके लिए आम हो गई है बात, उसके लिए कोई ये आश्चर्य वाली बात ही नहीं रही। उसने वहाँ पर लेडीज़ के शरीर को देख लिया इस तरीके से, उसको कोई आश्चर्य नहीं रहा। लेकिन जिसने नहीं देखा वो बड़ा घूर घूर के देख रहा है, ताड़ ताड़ के देख रहा है कि ये क्या है, ये बड़ी हैरानी से देख रहा है। तो ऐसा ही खाने के साथ होता है जी। ऐसा आप कहोगे ये कौन सा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन मैं मजबूर हूँ जी अपनी आदत से। मुझे आदत है कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल यही है कि आपका जो खाने के साथ है ना, वो दोस्ती नहीं हो पाई आपकी खाने के साथ। खाने को भोग लो अच्छी तरह, जितना भोगना है खाने को भोग लो। एक बार अगर आपको मैंगो शेक से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, खूब दबा के पी लो जी मैंगो शेक, कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन अगर आपने दबा के मैंगो शेक, और उसमें लिमिट भी नहीं है दिनों की, जब तक मन करता है खूब मैंगो शेक पी लो, जितना पिज़्ज़ा खाने का मन करता है। लेकिन किश्तों में मत दो उसको बिल्कुल अच्छी तरह रजा दो। आपको पता चलेगा लास्ट में कि कुछ नहीं होता इसमें यार, मैंगो शेक में कोई स्वाद नहीं है ऐसा जो मैं पागल हो रहा था इसके पीछे। जब किश्तों में दोगे, तड़पा तड़पा के शरीर को दोगे ना, तो वो तरसता रहेगा। अंत में आके जब आप ये सब चीज़ें भोग लोगे, तो लास्ट में आके आपके शरीर को आवश्यकता पड़ेगी हेल्दी फूड की। आपका शरीर अपने आप ही मांग करेगा, जैसे वो प्रेग्नेंट महिला अचार की मांग करती है ना, ऐसे ही लास्ट में आपका शरीर हेल्दी फूड की मांग करेगा। हेल्दी फूड खाओगे, धीरे धीरे खाओगे। लोगों की समस्या क्या है कि वो टीवी देखते हुए खाते हैं, लोगों की समस्या है मोबाइल चलाते हुए खाते हैं। आप उस वक्त खाना थोड़ी खा रहे हो, आप तो टीवी देख रहे हो। आप तो टीवी में जो इमोशन चल रहे हैं वो आपके शरीर में जा रहे हैं, आपके शरीर में खाना नहीं जा रहा। आपको क्या पता पपीते के अंदर कितना स्वाद होता है, आपको क्या पता आम के अंदर क्या स्वाद होता है, आपको नहीं पता जी रोटी कितनी स्वादिष्ट होती है। आपको तो टीवी देख रहे हो। जिस दिन ये टीवी वगैरह छोड़ के शांति से एकांत में बैठ के खाने को एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आपको ये जो चीज़ें आपको मोटा कर रही हैं, जो चीज़ें आपके शरीर को नहीं पसंद, वो आपको पसंद ही नहीं आएंगी। मैं नहीं रोक रहा आपको कुछ भी खाने के लिए, मैं बोलता हूँ मैंने बड़ी कोशिश करके कुछ किताबें पढ़ी, कुछ लोगों की वीडियो देखी, कुछ अपने अनुभव से मैंने एक वो जो 32 बार वाला फार्मूला बनाया है, वो फार्मूले में भी ना लोग कंफ्यूज हो गए। वहाँ भी लोगों ने अपने दिमाग में गिल्ट डालनी शुरू कर दी। मैंने बोला ना कि खाने को 32 बार चबा के मुँह में पानी बना के फिर अंदर लेके जाओ। अब जो लोग उसको 32 बार नहीं चबा पा रहे ना, 25-26 बार चबा पा रहे हैं, वो लोग इतनी गिल्ट में चल रहे हैं कि हाय मेरा तो यार 32 ही नहीं हो पाया, मैं क्या करूं यार, मेरा तो वज़न बढ़ गया। कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है वज़न। तो वो आप लोगों को बता दूं, कहाँ किस खेल में पड़ गए हो यार, ये वो खेल नहीं है, इसके मनोविज्ञान को समझो। खाने को 32 बार चबाने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उसको मुंह में पानी बना दो बिल्कुल, फिर अंदर लेके जाओ। तो खाने को एंजॉय करोगे ना, आपका सारा डाइजेशन तो यहाँ मुंह में ही हो जाएगा ना। फिर आपकी आंतों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से आपके शरीर में चर्बी जमा हो जाएगी जब धीरे धीरे खाओगे। और मैं ना कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता क्वांटिटी को। मैं कभी नहीं बोलता कि सिर्फ 1 रोटी खाओ, 2 खाओ, 10 रोटी खा लो, लेकिन खाओ तो धीरे से। खा के तो दिखाओ। आप 1-1.5 रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे। जिस दिन आप धीरे धीरे खाओगे ना, 1-1.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। और जिस दिन पिज़्ज़ा को इतनी आराम से खाना शुरू कर दिया ना, बिल्कुल शांति से बैठ के, पिज़्ज़ा खाने का मन ही नहीं करेगा। जब 10 दिन लगातार पिज़्ज़ा खा लो आप। मैं जब US गया था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, तो वहाँ अमेरिका के अंदर मैं 1 महीना रुका, और 1 महीना तक वहाँ पे जहाँ जाओ वहाँ पर नॉनवेज मिलता है, जहाँ जाओ नॉनवेज मिलता है। अब मैं कोई अपना खाना तो लेके नहीं गया, तो वहाँ पर नॉनवेज की जगह मैंने सोचा यार पिज़्ज़ा खा लेते हैं। पिज़्ज़ा जो है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा आपको आसानी से मिल जाता है वहाँ पर। मैंने इतना पिज़्ज़ा खाया, इतना पिज़्ज़ा खाया,
मेरी पिज़्ज़ा को लेके वो जो अंदर से जो भूख थी ना, मुझे लगा यार छोड़ना, क्या चीज़, क्या बकवास खाने लग गया तू इतना ज़्यादा। तो आप लोगों को ये जो चीज़ें प्रभावित करती है ना, राजमा चावल, कढ़ी चावल, मीट, चिकन, ये सारी चीज़ें इतनी प्रभावित नहीं करेंगी जब इनको अच्छे से भोग लोगे। जब तक मन में गिल्ट है ना, ये गिल्ट को निकाल के फेंक दो, उस दिन आपको कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो 32 बार वाला फॉर्मूला है ना, उसको ट्राई करो। वो 32 बार वाला फॉर्मूला कहता है कि खाने को छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े लो, हर टुकड़े को बिल्कुल 32 बार चबा के पानी बना दो, फिर अंदर लेके जाओ। खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पियो, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। खाना खाने में कम से कम आधा घंटा तो लो, एंजॉय करने में आधा घंटा लो, देखो क्या मज़ा आएगा। तो अगर आपने ऐसा करते हो ना, आपका वज़न ज़रूर कम होगा। और उसके साथ देखो वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बता दूं कि आपको अगर पहली बात तो अगर ग्रीन टी लेनी है वज़न घटाने में ना, ग्रीन टी बड़ी असरदार होती है जी। क्यों असरदार होती है? ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। जिन लोगों का उम्र की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, जिन लोगों का पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, जिन लोगों का खाना अच्छे से नहीं पचता, अगर वो ग्रीन टी ले लें तो कमाल हो जाता है। और ग्रीन टी, एक ऐसी ग्रीन टी हमारी वेबसाइट पर मिलती है 32bar.com पे, जो वज़न घटाने के लिए मतलब दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी मैं उसको बोलता हूँ। वहाँ से जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट एक हॉस्पिटल बनाने में लगाने का मेरा निश्चय है। तो आप वहाँ से 32bar.com से वो ग्रीन टी ले सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने इसमें एक बात कही कि आपके शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फूड आप इसको नहीं खिलाते और कुछ और खिला देते हो। इसको खाना कुछ है, खिला देते हो कुछ। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या खाना है? हम लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैंने क्या किया है जी, मैंने कुछ एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ टाई अप किया है, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जिन्होंने ये पढ़ाई लिखाई की है इसी फील्ड के अंदर, और उनके साथ टाई अप करके मैंने उनको क्या बोला कि आप ना लोगों का हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें जानो। मैं भी और वो भी दोनों मिलके खूब मेहनत कर रहे हैं, हम लोग, वो न्यूट्रिशनिस्ट और मैं, और लोगों को ये पता लगाने में कि उनके शरीर को क्या खाना चाहिए जो उनको टेस्टी भी लगेगा और जिससे उनका वजन भी कम होगा। क्वांटिटी पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ऐसा फूड उनके लिए बनाने के लिए हमने तैयार किया है। हमने वेट लॉस प्रोग्राम तैयार किए हैं, 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है। उसमें पैसे तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया है जब भी किसी इंसान ने अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च किए हैं उसका वज़न पक्का कम होता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जो भी कमाई उसमें से होगी, प्रॉफिट होगी, वो तो चैरिटी के लिए लगेगा, वो हॉस्पिटल बनाने के लिए लगेगा। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ से वो वेट लॉस प्रोग्राम जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो केवल 32 बार वाला फॉर्मूला अपनाओ। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके 32bar.com पे वेट लॉस प्रोग्राम लो। वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतने पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आप हैरान हो जाओगे। हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपको फॉलो अप करेंगे, हर हफ्ते आपके साथ संपर्क करेंगे कि क्या खाया था, कैसा आपके शरीर ने महसूस किया। साइंस है पूरी की पूरी, वो काम करेगी। तो आपको अगर ये ठीक लगे तो वो फॉलो करना। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो लोगों तक फॉरवर्ड करना, इस बातों को नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।